मैं दिनेश आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित एक बार। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल कि आर्टिकल क्या है, किसे कहते हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है आर्टिकल को। इन सभी प्रकार की बातों को यानी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके अंतर्गत आर्टिकल देखेंगे कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल यानी उपपद, तो किसी क्रिया और संज्ञा के बीच प्रयोग होने वाला शब्द क्या बन जाता है, आर्टिकल। और इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है वो क्या है, द, और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है हमारा, ए और एन। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल का काम क्या है और इनडेफिनेट आर्टिकल का काम क्या है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होगा, निश्चित उपपद, डेफिनेट आर्टिकल किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए, किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी नाउन को यदि हमें क्या बनाना हो, निश्चित सर्टेन नाउन बनाना हो, तो इस कंडीशन में हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना होगा, आर्टिकल द। हमने एग्जाम्पल देखा है, लिखा कि दिस इज द प्लेग्राउंड, दिस इज द प्लेग्राउंड where we used to play in our childhood। इसमें लिखा है कि दिस इज द प्लेग्राउंड, यह वही खेल का मैदान है, यह वही खेल का मैदान है, वेयर जहां वी यूज टू प्ले इन अवर चाइल्डहुड, जहां हम अपने बचपन में क्या करते थे, खेला करते थे। तो जब हम इसमें हमने यूज किया आर्टिकल द, किससे पहले किया, प्लेग्राउंड से पहले, हम कहेंगे कि दिस इज द प्लेग्राउंड, यानी यह वही खेल का मैदान है जहां हम अपने बचपन में क्या करते थे, खेलते थे। तो बात कैसी है, निश्चित है। यानी ये जो संज्ञा है प्लेग्राउंड, इसको निश्चित बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया गया, आर्टिकल द। जैसे मैं कहूं यह वही सेट है जिसको मैंने कल खरीदा था, तो ये बात क्या है, निश्चित है। और यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक सेट है या मेरे पास एक पेन है, तो क्या बात निश्चित है वो कौन सा पेन है, नहीं। तो ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल किसी भी नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित उपपद, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ए और एन। यानी किसी भी संज्ञा को, नाउन को यदि अनिश्चित बनाना है, तो अनिश्चित बनाने के लिए ही हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल ए या एन। आई सॉ, मैंने देखा, अ ब्लाइंड बॉय, आई सॉ मैंने देखा, आ ब्लाइंड बॉय। क्या ये बात निश्चित है कि वो लड़का जो अंधा था वो कौन था, ये बात हमारी निश्चित नहीं है। इसीलिए हमने इसमें कौन सा आर्टिकल यूज किया, आर्टिकल ए। और एक मुख्य बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो हमारे आर्टिकल ए और एन है, इनका प्रयोग हम हमेशा
काउंटेबल नाउन अर्थात ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसी संज्ञा के साथ हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल के साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे नहीं बोल सकते कि आई हैव अ वाटर, नहीं, क्या बोलेंगे? आई हैव अ पेन, आ पेन, आ बुक, आ कार, यानी इनकी हम क्या कर सकते? गिनती। तो काउंटेबल नाउन के साथ ही हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी संज्ञा को अनिश्चित बनाने के लिए आर्टिकल ए और एन, और निश्चित बनाने के लिए आर्टिकल द। अब हम सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल ए, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग, कौन से आर्टिकल का प्रयोग? ए का। कंसेप्ट नंबर 1 देखेंगे हम कि कंसेप्ट नंबर 1 क्या है, कि कोई भी वर्ड हो, क्या हो? वर्ड, यानी कि कोई भी क्या हो? शब्द हो, और उसका उच्चारण, यानी कि जो शब्द है उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन किसके समान होना चाहिए? व्यंजन के समान। ऐसा शब्द जिसका उच्चारण व्यंजन के समान हो, और ये जो शब्द है वह हमारा शब्द प्रारंभ हुआ हो व्यंजन से, यानी जो हम आर्टिकल यूज करेंगे ए एंड द, ए और एन, तो वो हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आर्टिकल हमारा दो चीजों पर डिपेंड होता है, एक तो शब्द का प्रारंभ होना, और दूसरा शब्द का उच्चारण। इन दो बातों पर हमारा पूरा जो आर्टिकल ए और एन का कंसेप्ट है वो पूरा इसी पर डिपेंड करता है कि वाक्य हमारा किससे प्रारंभ होता है और उसका उच्चारण क्या है। इन्हीं दो बातों पर पूरा आर्टिकल क्या है हमारा आधारित है। तो हमने अभी इस समय देखा है कि हम ऐसे शब्द से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं जो किससे प्रारंभ हुआ हो? किसी भी व्यंजन से, और इसका उच्चारण भी किसके समान हो? व्यंजन के समान। तो इस स्थिति में हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल ए। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई बॉट स्पेस पेन yesterday। अब इसमें हमने देखा कि ऑप्शन ए में है, फर्स्ट में ए, सेकंड में एन, थर्ड में दोनों, बोथ यानी कि दोनों, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि नॉन ऑफ दिस, यानी कि जो दिए गए हैं क्या उनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने जस्ट सीखा कि कोई भी एक ऐसा शब्द हो जो किससे प्रारंभ हुआ हो? व्यंजन से, और उसका उच्चारण भी किसके समान हुआ हो? व्यंजन के समान। यानी पेन,
क्या है, ये हमारा है व्यंजन। इसीलिए हम इसमें कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल ए। कॉन्सेप्ट फर्स्ट था, अब हम कॉन्सेप्ट दूसरा देखेंगे। कॉन्सेप्ट टू, कंसेप्ट जो हमारा दूसरा है, कोई भी वर्ड हो, ऐसा वर्ड जो प्रारंभ हुआ हो किससे, स्वर से, लेकिन उसका उच्चारण किसके समान हो, व्यंजन के समान। यानी कि ऐसा शब्द जो हमारा स्वर से प्रारंभ हो, लेकिन जब हम उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हमारा उच्चारण किसके समान होना चाहिए, व्यंजन के समान। तब भी हम इस स्थिति में भी कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल ए यूज करेंगे। ऐसा शब्द जो प्रारंभ हुआ हो स्वर से, लेकिन जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन उसको पढ़ना चालू करेंगे तो क्या होना चाहिए, व्यंजन। इस स्थिति में भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। जैसे हमने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ऐसे शब्द जो यू या स्वर ई से प्रारंभ होंगे, यानी स्वर कौन से होंगे, ई होगा और यू होगा, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो हिंदी में आएगा यू, जो कि हमारा एक स्वर नहीं है। ठीक इसी तरीके से हमने लिखा यूनियन, यूजफुल, तो ऐसे शब्द हैं जो हमारे स्वर से प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या है, व्यंजन। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे इसको। I have an useful book, मेरे पास एक उपयोगी पुस्तक है। इसमें पूरे सेंटेंस में हमें एरर बताना है, फाइंड आउट द एरर, फाइंड आउट द एरर, यानी जो त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसको बताना है। तो आई हैव एन यूजफुल बुक, यू भले ही स्वर है, लेकिन हिंदी में क्या है, व्यंजन। इसीलिए यहां पर हमारा क्या हो गया, एरर। कौन सा आर्टिकल होना चाहिए था, आर्टिकल ए यूज होना चाहिए था। He is an European man. She is an European, भले ही सॉरी यू से ई से प्रारंभ हुआ, लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, यूरोपियन, और यू हमारा क्या है, स्वर नहीं है, इसीलिए ये हमारी क्या एरर। यानी कि कौन सा आर्टिकल आना चाहिए था, आर्टिकल ए आना चाहिए था। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। ही studies in space university, दूसरा ऑप्शन है इसका ए। तीसरा ऑप्शन है आपका इसका बहुत, और जो चौथा ऑप्शन है वो है नॉन ऑफ दिस। यानी उसने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट आर्टिकल,
ये जो ब्लैंक स्थान दिया हुआ है इसमें हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक सही बताना है, कौन सा हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो ही स्टडीज, वह पढ़ता है, इन यूनिवर्सिटी, ऐसे शब्द जो व्यंजन का उच्चारण करते हो लेकिन किससे प्रारंभ हुए हो, स्वर से। क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए। तो कॉन्सेप्ट दूसरा भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे शब्द जो प्रारंभ तो होते हैं स्वर यू और ई से, लेकिन उनका उच्चारण किसके समान होता है, व्यंजन यू के समान। इन दिस कंडीशन वी कैन यूज आर्टिकल ए बिफोर द नाउन, यानी इस स्थिति में हम उस संज्ञा से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 हम देखेंगे। ऐसा वर्ड या कोई भी एक ऐसा नाउन जिसका प्रारंभ किससे हुआ हो, स्वर से। और वो स्वर कौन होना चाहिए, स्वर होना चाहिए ओ। लेकिन जब हम ऐसे शब्द का क्या करें, उच्चारण पढ़ना चालू करें, तो उसका उच्चारण किसके समान होना चाहिए, व्यंजन के समान। और वो व्यंजन क्या होना चाहिए, वाह। बताओ क्या वाह स्वर है, नहीं। और जो हम आर्टिकल यूज करते हैं ए एंड द, वो हिंदी की वर्णमाला के अकॉर्डिंग नहीं, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग करते हैं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे लिखा वन, भले ही ओ है लेकिन क्या पढ़ रहे हो, वन। फिर हमने एक वर्ड लिखा ओल्ड, ओल्ड, ओ जबकि हिंदी में क्या है, एक स्वर। ए भी ओ से प्रारंभ है और ए भी ओ से प्रारंभ है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, वाह। यानी कि क्या बन गया, ए हमारा बन गया व्यंजन। और इस ओ को पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, ओ, यानी क्या बन गया, स्वर। इसलिए हम इसमें ए लगाएंगे और उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। आयशा स्पेस वन आइड मैन, विच आर्टिकल वी कैन यूज इन दी ब्लैंक्स। हम कौन से आर्टिकल की यूज कर सकते हैं, इसमें हम आर्टिकल लगाएंगे ए, क्योंकि वन क्या पढ़ेंगे, वन। ऐसे शब्द जो किससे प्रारंभ हो, स्वर ओ से प्रारंभ हो, लेकिन उनका उच्चारण किसके समान होना चाहिए, व्यंजन वा के समान। इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल यूज किया, आर्टिकल ए। तो अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा आर्टिकल का, कि आर्टिकल कितने प्रकार के, दो, यानी कि दो भागों में डिवाइड किया गया। आर्टिकल पहला था डेफिनेट और दूसरा था इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल एन। और जब ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे हम आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है, आर्टिकल इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। एक तो उसका प्रारंभ होना और उसका उच्चारण होना। यानी कि कोई भी वर्ड हो या कोई भी क्या हो, नाउन हो, और इस नाउन को या इस वर्ड को
हमने कितने प्रोनाउंसिएशन में डिवाइड किया? 2। एक हमने इसका टॉपिक रखा, एक कि इसका प्रारंभ होना, और दूसरा इसका क्या कहा हमने? उच्चारण। कोई भी वर्ड हो, हमें मुख्य 2 चीजों पर फोकस करना है। कौन कौन सी चीजों पर? एक तो शब्द का प्रारंभ होना, मुख्य चीज ये है, और फिर दूसरी चीज है कि उसका उच्चारण। यदि प्रारंभ किससे हुआ हो? स्वर से, और उसका उच्चारण किसके समान हो? व्यंजन के समान, तब कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल ए। भले ही ऐसा शब्द जो प्रारंभ स्वर से हुआ हो, लेकिन उसको पढ़ने पर उसका उच्चारण क्या है? व्यंजन। इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और दूसरा क्या है इसका? कि भले ही ऐसे शब्द जो प्रारंभ हुए हो किससे? व्यंजन से, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करें तो किसके समान? स्वर के समान। इस स्थिति में आर्टिकल एन। बस यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करना बच्चों का खेल हो जाएगा। पूरा जो खेल है वो हमारे सिर्फ इसका है, प्रोनाउंसिएशन का और शब्द का या नाउन का प्रारंभ होने का है। तो अब हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे आर्टिकल एन, एन का प्रयोग कहां कहां करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से कल मिलते हैं।